हेलो, वेलकम बैक गाइस। तो आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने ये टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स का मतलब समराइज करने के लिए और आपको हर एक चैप्टर डिटेल में पढ़ाने का ट्राई किया था। तो आज हम उसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, तो समझो, देखो, यहाँ पे गैप होता है। तो आपने यहाँ पे मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है, मतलब मैंने बुक के अनुसार एक पैटर्न नोटिस किया गया है कि अगर ये मतलब यहाँ से गैप अगर शुरू हुई है तो गैप के बाद ये ऊपर गए फिर वापस वो उसी पॉइंट पे आए। यहाँ पे भी वैसे ही होगा। सब जगह मतलब आप ट्राई करोगे ना तो वैसे ही दिखेगा आपको। तो ऐसे क्यों होता है, ये गैप क्या होती है, ठीक है, वो सब मैं आपको बताता हूँ और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप देख मतलब पूरा देखना। ठीक है, ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ आपको गैप क्या है। ठीक है, तो ये कैंडल है। ठीक है, ये आज की कैंडल है और कल सुबह समझो कैंडल यहाँ पे बढ़ी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि ये जो इसमें गैप क्रिएट किया गया है एक रात में, तो मतलब एक रात में जितना गैप क्रिएट किया गया है उसे बोलते हैं प्राइस गैप। ठीक है, तो ये प्राइस गैप होता क्यों है? ठीक है, तो अगर मतलब रात में अगर ये कुछ ऐसी न्यूज वगैरह हुई या फिर कुछ सडन चेंज आया तो ये गैप क्रिएट हो जाती है। ठीक है, मतलब ये गैप ये निफ्टी में ऐसे होते रहता है। क्यों? क्योंकि वो बंद रहता है मार्केट। लेकिन अगर आपको कोई यूरो यूएसडी वगैरह में देखा जो कि ओपन रहता है तो उसके मेजर दो ही कारण है। पहला तो होता है कि अगर कोई फेक न्यूज और फिर रूमर वगैरह से कुछ फैल रहा है तो उसकी वजह से अचानक से गैप क्रिएट हो जाता है, या फिर अचानक से कोई कंपनी ने कुछ नया बहुत बड़ा इनोवेशन वगैरह कुछ लॉन्च किया, या फिर सैलरी मतलब अर्निंग्स में कुछ ऐसे ये कर दिया तो उसकी वजह से ये गैप क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो आपको मैं वो एक ये दिखाता हूँ। समझो ये ग्राफ ऐसे गया नीचे, फिर यहाँ से वापस गैप हुई, ये ऐसे गया और फिर यहाँ पे वापस उठ गया, फिर वापस गैप होके यहाँ पे ऊपर गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे एक कॉमन गैप हुआ क्रिएट, जो कि दो बार ये हुआ। तो मतलब इसे बोलते हैं कॉमन गैप, मतलब जहाँ पे दो जगह पे सेम गैप होगी। ठीक है, फिर होता है हमारा ब्रेक अवे गैप। ठीक है, अगर समझो ये आपका सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बना और यहाँ पे वापस शुरू हो गया और फिर वापस ग्राफ नीचे गया और यहाँ पे अपना कुछ ये बन गया और वापस यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के वजह से एक गैप क्रिएट हो गया और एक सपोर्ट की वजह से ये क्रिएट हो गया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं ब्रेक अवे गैप। ठीक है, तो ये सिंपल कंसेप्ट है ब्रेक अवे गैप का। ठीक है, फिर होता है रन अवे गैप, मतलब वही अभी करंट टाइम पे जो गैप क्रिएट होता है उसे रन अवे गैप बोलते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मतलब एक स्ट्रेटजी टाइप है वो, तो उसे हम यूज करके आप ये ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, ये ऊपर गया। ठीक है, ये वापस ये क्या बना दिया, ये ऊपर गया, फिर गैप आया, फिर ये ऊपर गया, फिर वापस गैप आया, फिर ये ऊपर गया। ठीक है, तो फिर और यहाँ पे कैंडल बन गए। ठीक है, अब देखो, अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है। ठीक है, तो प्राइस के चांसेस है नीचे आने के। ठीक है, तो फिर यहाँ पे अगर आपको जैसे एक रेड कैंडल दिख गई आप कर दो सेल। ठीक, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको बताते कि मार्केट जाएगा कहाँ पे। देखिए इसमें देखो, इसके हिसाब से मार्केट अब नीचे ही जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था ये वापस ऊपर गया और फिर ये अब नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी प्राइस यहाँ तक की है कि यहाँ पे कुछ ऐसे हुआ होगा जिसकी वजह से अचानक से प्राइस बढ़ी हो, लेकिन ये वापस नॉर्मल बैक टू नॉर्मल आ जाती है। इसका भी सेम हुआ, इसका भी सेम हुआ। ठीक है, तो आप वो सब मतलब ये देख सकते हो। ठीक है, इसके हिसाब से आप एक ट्रेड ले सकते हो अच्छे खासे। मैंने तो मतलब उमर पंजाबन की वीडियो देखी थी, वो तो बोलता है कि मतलब ये गैप का इसमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए, इसलिए मैं यूरो यूएसडी में घुस गया था। लेकिन ये भी एक अच्छी चीज है। आप मतलब ये ऐसी चीज है कि खाली इससे आप एक ट्रेड ले सकते हो। नहीं तो पहले मैं आपको पहले
पैटर्न रिकॉग्नाइज करना पड़ता था, फिर फिबोनाची लगाना पड़ता था, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस वो सब कुछ देख के फिर आपको ट्रेड लेना पड़े। लेकिन इनके हिसाब से ये एक ऐसा मतलब सोलो टूल है जो जिसके हिसाब से आप ये ले सकते हो, ठीक है। फिर और एक है कि ऐसे ऊपर गया और जाके नीचे गया, फिर अब ये यहाँ से नीचे ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चेक नहीं करना है यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है नहीं, ये नीचे ही जाएगा। देखो जैसे क्या ऐसे इस केस में, ठीक है। ऐसे क्या आपने देखो कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बननी शुरू हुई, ठीक है, वापस एक रेड में वापस ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुई, वापस ग्रीन कैंडल, लेकिन एट द एंड ये पूरा नीचे ही है ना। तो इसके हिसाब से आपको कैंडल नहीं देखनी उस टाइम पे, उस टाइम पे देखना ही मतलब कुछ नहीं, वेट करो, वो ऑटोमेटिक नीचे जाएगा ही जाएगा, ठीक है। और इसमें ना वॉल्यूम देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मतलब मैंने बोला ना ये वाले इसमें ट्रेड में, इस ट्रेड में सबसे इम्पोर्टेंट है आप वॉल्यूम हमेशा चेक करोगे, ठीक है। वॉल्यूम हमेशा चेक करोगे क्योंकि वॉल्यूम चेक करना इसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर वैसे ही जैसे ऊपर मैंने बताया है, ऐसे नीचे गया नीचे गया नीचे गया, वापस वैसे ही क्रिएट हो गया, ठीक है। तो आप वहां पर कभी ऊपर ही जाएगा, तो आप यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। और ये मतलब मैंने यूट्यूब वीडियो में भी देखा था, तो उनके हिसाब से कि 9:15 का मार्केट शुरू है तो ये 9:18 के आसपास आप ऐसे ट्रेड्स ले सकते हो, ठीक है। यही बेस्ट टाइम है ये ट्रेड्स लेने के, ठीक है। थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो मैं कोई ऐसा टॉपिक लेके आऊंगा तो मैं आपको बता देता हूँ। प्राइस पैटर्न्स टॉपिक है, ठीक है। मैं अब इस पे देख रहा हूँ, तो जैसे ये कंप्लीट होगा आपको मैं नेक्स्ट वीडियो भेज दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।